ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और पार्ट ए सेज कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द लाइन। और लाइन की जो इक्वेशन है वो कार्टेशियन फॉर्म में है। तो यहाँ पर है एक पॉइंट पी 2 4 -1 उसके कोऑर्डिनेट्स हैं और इस पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है हमें इस लाइन से। अब पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है इस लाइन से। लाइन की इक्वेशन है x+5/1 इज इक्वल टू y+3/4 इज इक्वल टू z-6/-9। अगर इस पॉइंट की डिस्टेंस इस लाइन से फाइंड आउट करनी है तो हमें चाहिए कोई एक पॉइंट। लेट्स से हम मान लेते हैं पॉइंट Q। और ये जो लाइन की जो इक्वेशन है, लेट्स से ये लाइन N1 है, इसे अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो x -(-5/1) y-(-3/4) इज इक्वल टू z-6/-9। ये है इसके सेकंड फॉर्म। नाउ L1 जो है वो पास कर रही है पॉइंट, इट पासेस थ्रू पॉइंट। अब पॉइंट जिससे पास कर रही है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -5, -3 और 6। इससे पास करिए तो मान लेते हैं वो पॉइंट है कि तो -5 -3 -6। तो अब इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस जो है वो हमने क्यू, हमें एक पॉइंट मिल गया तो हम पी क्यू निकाल लेते हैं। तो पी क्यू मिल जाएगी हमें डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन। तो अब यहाँ पे ये पी क्यू जो डिस्टेंस है निकालने के लिए हमें चाहिए पी क्यू वेक्टर। तो पी क्यू वेक्टर जो है वो हो जाएगा -5 -2। तो यहाँ आएगा 5 - 2 का आई कैप -3 - 4 तो प्लस -3 - 4 जे कैप प्लस 6 -(-1) का के कैप। So this is PQ vector is equal to -7 I cap -7 J cap plus 7 K cap here। और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द लाइन L1, उसके लिए जो हम फॉर्मूला है नाउ, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम लाइन L1, वो डिस्टेंस होती है मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट किसका होएगा? क्रॉस प्रोडक्ट होएगा आपका एक एपी वेक्टर और बी वेक्टर। सो दिस इज एपी वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर। अब यहाँ पे बी वेक्टर क्या है? बी वेक्टर है इस लाइन को पैरेलल वेक्टर, तो उसका बी वेक्टर हो जाएगा आई कैप +4 J कैप -9 K कैप। तो हम निकालते हैं एपी क्रॉस, तो ये हो जाएगा एपी क्रॉस बी वेक्टर। तो एपी क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप। अब एपी वेक्टर जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, एपी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स हैं -7 -7 एंड 7 और इधर है -1 4 -9। इसका निकालेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट तो ये आ जाएगा आई कैप और इसके रोज और कॉलम्स हमें निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट। सो दिस इज -7 7 4 -9, फिर है -J कैप, फिर है -7 7 1 एंड -9 प्लस है फिर के कैप। सो के कैप में है -7 -7 1 एंड 4। तो दिस इज इक्वल टू 9 7 63 -28 minus J cap, this is 63 -7 plus K cap -28 plus 7। तो ये आ जाएगा 13 -8 is 5, 35 I cap, 13 -7 is 6, 56 J cap, this is -21 A cap। तो ये हो गया ए पी क्रॉस बी वेक्टर का, ए पी और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए पी क्रॉस बी हमें निकालना है। ओके, तो ये हो जाएगा
55 का स्क्वायर प्लस -15 स्क्वायर प्लस -21 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर आ जाएगा 1225 प्लस 56 का स्क्वायर हो जाएगा 3136 और 21 का हो जाएगा 441 दिस इज अंडर रूट और ये हो जाएगा 167 एंड 5 इज 12 4 3 7 8 9 और 1 10 4 5 6 7 8 फिर हो गया 4802 4802 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है यहाँ निकालेंगे हम बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ये है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है अंडर रूट दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर which is under root 1 plus 16 plus 81 so this is 6 7 and 8 and 8 and 9 this is under root 98 okay तो अब डिस्टेंस का जो फॉर्मूला था लेट्स पुट इन द वैल्यूज यहाँ द वैल्यूज डाली तो ये है अंडर रूट 4802 और ये है अंडर रूट बी का मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया है वो है अंडर रूट 98 okay now this can be written as under root 4802 divided by 98 फिर 98 से ये डिवाइड हो जाता है 49 so under root 49 is equal to 7 units is the distance of the line from the point B